हैप्पी टीचर्स डे सर जी। अरे बच्चों, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? सर आपको जो बिगाड़ना है ना, हम बिगाड़ चुके, अब बिगाड़ने की बारी ना हमारी है। बेटा ये ठीक बात नहीं है, कोई अपने अध्यापक को मारता है क्या? सर हम आपको मार थोड़ी रहे हैं, हम तो आपको बता रहे हैं कि जब आप बच्चों को मारते हो ना तो उन्हें कैसा लगता है। बेटा मैं तो बच्चों को उनकी गलती के लिए मारता हूँ ताकि वो आगे जाकर कोई गलती ना करें। रही बात तुम्हारी, मैं तो तुम लोगों को जानता ही नहीं। सर हम भी ना आपकी गलती पे मार रहे हैं ताकि अगली बार से किसी बच्चे को मारने से पहले आप 100 बार सोचें। अरे भाई तो इससे इतनी बहस कर ही क्यों रहा है? इसने इसी हाथ से हमारी चीटिंग पकड़ी थी ना और हमारा करियर ख़त्म करने की कोशिश करी थी। एक काम करते हैं, इस स्केल से इसका हाथ ही तोड़ देते हैं ताकि अगली बार से किसी का ये करियर ख़त्म ही ना कर पाए। पापा ये आवाज़ कैसी आ रही है? घर पर कोई आया है क्या? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। पापा दवाई लिया आपने अपनी? नहीं बेटा, अभी मैंने दवाई नहीं खाई। पापा ये दवाई ले लो। अबे बुड्ढे, तेरा बोलना ज़रूरी था क्या? अब चुपचाप जाए और शांति से दवाई ले ले। उसे ना पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों यहाँ पर हैं। समझ में आई? चल जा। क्या करते हो पापा? कम से कम दवाई का तो ध्यान रखा करो। ठीक है बेटा, खा लूँगा। बुड्ढे जल्दी पीछे आना, दवाई नीचे रख। चल दोबारा लग जा काम पे। सुनिए पापा, मैंने आपका पानी गर्म कर दिया है, आगे पी लीजिए, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अभी ले लेता हूँ पानी। नहीं बुड्ढे, तू नहीं जाएगा। तुझे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तू कितना चालाक है। पानी लेने ना ये जाएगा। भाई जा पानी लेकर आ, क्योंकि अगर ये गया ना तो अपने बेटे को सब बता देगा। अबे राहुल अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। सुन बुड्ढे, तूने यहीं शांति से बैठा रही हो। अगर तूने यहाँ से हिलने की कोशिश करी ना, तू जानता है कि हम तेरा क्या हाल करेंगे। मैं जाकर देख के आता हूँ कि वो आया क्यों नहीं अभी तक। अब पानी तो यहाँ रखा है, ये कहाँ गया? अब क्या हुआ? लगाओ मेरे पापा को हाथ, दिखाओ मार के उन्हें। अरे भाई वो चुप करो तुम दोनों। रुक जाओ बेटा, इन्हें मत मारो। अरे पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? इन दोनों ने आप पर हाथ उठाया है, इन्हें ऐसे कैसे जाने दूं? बेटा कोई भी कदम उठाने से पहले उस शख्स से ये पूछना चाहिए कि उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, आखिर उसकी क्या वजह रही होगी। बेटा ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं पापा, मुझे कोई वजह नहीं जाननी। इन दोनों ने आप पर हाथ उठाया है, इन दोनों के तो हाथ तोड़ दूंगा मैं। हाँ भाई क्यों नहीं, तुम भी हमें मार दो ना। तुम्हारे पापा ने तो हमारा टैलेंट खराब कर ही दिया है, तुम हमारा फ्यूचर खराब कर दो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? अरे मेरे पापा बहुत अच्छे टीचर हैं, वो किसी की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। नहीं जतिन बेटा, इन्हें बोलने दो कि इन्होंने किस बारे में बात करनी है। बताओ बेटा, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया कि मेरे प्रति तुम्हारे अंदर ऐसा गुस्सा भरा हुआ था? याद है सर आपको, 3 साल पहले एक बोर्ड का एग्जाम था और आपने 2 बच्चों को चीटिंग करते हुए पकड़ा था। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो मेरा हर साल का काम है। एग्जाम में हर बच्चे को रोकता हूँ चीटिंग करने के लिए, ये तो मेरी ड्यूटी है बेटा। रुको सर, मैं आपको सब साफ साफ बताता हूँ कि ये बात कब की है। सर हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम चीटिंग नहीं करेंगे। हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल मत कीजिए सर, प्लीज़ सर। देखो मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं कर सकता। अगर आज मैंने तुम दोनों को माफ़ कर दिया, दूसरे बच्चों का हौसला बढ़ जाएगा, उन्हें लगेगा सर माफ़ ही कर देते हैं, वो भी चीटिंग करेंगे, और तो और हमारे स्कूल का नाम भी बदनाम होगा, खराब होगा। इसलिए मैं तुम दोनों को माफ़ नहीं कर सकता। नहीं सर, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए ना सर। अगर आप हमें माफ़ नहीं करोगे हमारे 3 साल खराब हो जाएंगे सर। हमारे करियर के बारे में सोचिए सर, हमारा करियर पूरा बर्बाद हो जाएगा, हम घर बैठ जाएंगे सर। आयुष, 100 बच्चों का कैरियर खराब होने से अच्छा है 2 बच्चों का कैरियर खराब हो जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं। बच्चों, जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें माफ कर दिया था।
हाँ सर, माफ़ तो करा था आपने, लेकिन हमारे पेरेंट्स के गिड़गिड़ाने के बाद, आपके सामने नाक रगड़ने के बाद, और सर उसके बाद हमारे घर वालों ने हमें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। और उसके बाद ना वो हमसे इतना गुस्सा थे ना हमसे बोर्डिंग स्कूल में मिलने आते थे और ना हमारा हालचाल पूछने आते थे। वो 3-4 साल हमने कैसे काटे ना हम ही जानते हैं। 3-4 साल हमारे दिमाग में बस यही घूम रहा था कि सबसे पहले हम आपसे बदला लेंगे, क्योंकि आपने हमारा हमसे बचपन छीना है। और आप ही की वजह से हम दोनों को बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ा, हम दोनों का बचपन छीन लिया आपने। सर आप ही की वजह से ना हम कहीं जा पाते थे, हमने हर एक त्यौहार सिर्फ उस बोर्डिंग स्कूल में बिताया, ना हम अपने रिलेटिव से मिल पाते थे, ना दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाते थे। उसी समय ना हमने ठान लिया था कि जैसे यहाँ से आएंगे सबसे पहले आपका करियर बर्बाद करेंगे, क्योंकि ना आप ही जिम्मेदार हो हमारा बचपन छीनने के लिए। हाँ तो मेरे पापा ने जो भी किया था ना बहुत सही किया था तुम दोनों के साथ। अरे मेरे पापा ने अपने टीचर होने का फर्ज निभाया था, लेकिन तुम दोनों अपने स्टूडेंट होने का फर्ज नहीं निभा पाए और ना ही निभा पाओगे। यहाँ पे जतिन कौन है? मैं हूँ सर, सही टाइम पर आए हैं सर आप। ले जाइए इन दोनों को। रुकिए सर, इन्हें अपने साथ मत ले जाइए। अरे मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? अभी इन्होंने फोन करके बोला कि आपको मारा पीटा जा रहा है और आप बोल रहे नहीं लेके जाऊँ। हाँ, इन दोनों लड़कों ने मेरी पिटाई की थी और मेरे बेटे ने आपके पास कंप्लेंट भी की थी, लेकिन सर मुझे पता नहीं था कि वजह क्या थी। देखिए सर, अब मुझे पूरी सच्चाई का पता चल गया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए। देखिए सर, जो इन दोनों ने गलती की है तो मेरी नज़र में तो इतनी बड़ी गलती नहीं है कि इन्हें जेल जाना पड़े। ये दोनों बच्चे नादान हैं, ना समझी में ये काम कर गए। मैंने जो कुछ भी किया था एक अध्यापक होने के नाते किया था, ताकि मेरे विद्यार्थी आगे जाकर सही रास्ते पर चले। देखो बच्चों, मुझे ये नहीं पता था कि मेरी वजह से आपके घर वाले आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। मैं नहीं चाहता था कि आप दोनों का कैरियर खराब हो, इसलिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। सर आप भी हमें माफ़ कर दीजिए, आप तो हमारे भले के लिए ये सब कर रहे थे, पर सर हम क्या करें, हम बोर्डिंग स्कूल में जाके इतने अकेले पड़ गए थे कि हमारे दिमाग में आपके लिए नफरत ना बढ़ती ही चली गई। सर आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोनों ने आपको इतना मारा पीटा, लेकिन आपने बड़प्पन दिखाकर हमें बचा लिए। माफ़ कर दीजिए सर। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। अब आप अपने मन से ये रंजिश निकाल दो और अपने कैरियर पर ध्यान दो, खूब तरक्की करो। ये एक अध्यापक का आशीर्वाद है।